आपको बता दें कि भाखरोटा अग्निकांड मामले में अपडेट आया है। कुछ देर में खोला जा सकता है अजमेर हाईवे। एलपीजी टैंकर से दूसरे टैंकर में शिफ्टिंग का काम पूरा हो गया है। कुछ देर में हाईवे से टैंकर हटाकर ट्रैफिक सुचारू किया जाएगा। करीब 12 घंटे के बचाव कार्य के बाद यह अजमेर हाईवे खोला जाएगा। अजमेर रोड का ट्रैफिक जिला खोला जाएगा। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, एसीपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह घटनास्थल पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। भाखरोटा अग्निकांड मामले में अपडेट हम आपको बता दें, कुछ ही देर में खोला जा सकता है अजमेर हाईवे। राहत बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही सीपी कुंवर राष्ट्रदीप जी भी इस समय मौके पर मौजूद हैं। तो कुछ देर में खोला जा सकता है अजमेर हाईवे। करीब 12 घंटे के राहत बचाव कार्य के बाद अब अजमेर रोड का ट्रैफिक सुचारू होगा। और आप इस भयानक दुर्घटना की तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। कितना भयावह ये दुर्घटना, ये घटनाक्रम, ये दुर्घटना। 11 लोगों की मौत हो चुकी है और फिलहाल घायलों का उपचार एसएमएस अस्पताल में जारी है। और आशंका जो गंभीर घायल हैं उनकी यही जताई जा रही है कि अभी कुछ भी हो सकता है। कोई कहने की स्थिति फिलहाल नहीं है। कुछ देर में हाईवे से टैंकर हटाकर ट्रैफिक को अभी फिलहाल सुचारू किया जा सकता है। किसी भी वक्त सुचारू होगा। करीब 12 घंटे के बचाव कार्य के बाद अजमेर रोड का ट्रैफिक खोला जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे लाइव हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, 12 घंटे का एक कड़ी मशक्कत वाला काम पूरा होने जा रहा है और अजमेर हाईवे खुलेगा। अभी किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर, कौन कौन सी टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें वहां की? बिल्कुल सौरभ, देखिए जो सबसे टिपिकल टास्क थी, सबसे बड़ा चैलेंज था, वो लगभग पूरा हो चुका है। और जो चूंकि जो आग की जद में जो एक एलपीजी से भरा हुआ ट्रक था, उस ट्रक से गैस निकालकर दूसरे ट्रक में शिफ्ट करना जो बड़ा चैलेंज था, इसको लेकर जो इंडियन ऑयल, जो गेल इंडिया और तमाम जो बाकी जो ऑयल कंपनीज हैं, उनकी रेस्क्यू टीम, क्योंकि वो स्पेशल होती हैं इन सभी जो रेस्क्यू काम के लिए, वो टीमें आई। और ये जो ट्रक है, ये अभी क्रेन जो है वो ले जा रही है। यही वो ट्रक था जो आग की जद में आ गया था। लेकिन इसमें जो करीब 22 टन के आसपास एलपीजी, बहुत बड़ी मात्रा होती है 22 टन, यानी अगर इसमें किसी तरह का अगर हादसा हो जाता और इसमें से भी अगर लीक हो जाता है एलपीजी, तो करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर का जो एरिया है वो आग की जद में आ सकता था। और जब पूरा ये आगजनी का कांड हुआ तो उसके बाद में यही एक ट्रक था जो सबसे बड़ी रिस्क थी कि इसको किसी भी सूरत में जो है काबू में रखा जाए। बहरहाल पूरी जो रेस्क्यू टीमें हैं इस ट्रक पर मॉनिटरिंग बनाई रही, चाहे जिला प्रशासन की बात हो या फिर जो इंडियन ऑयल से जुड़ी हुई तमाम कंपनीज हैं, वो अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेकर यहां पर पहुंच गई थी। खास तौर पर इस पूरे ऑपरेशन में नशीराबाद की जो इंडियन ऑयल की टीम है उसका अहम योगदान रहा। और अभी फिलहाल इस ट्रक से जो भी 22 टन जो एलपीजी थी वो निकाल ली गई है, 2 ट्रक में शिफ्ट करके उनको भेज दिया गया है। और जो ये प्रभावित ट्रक था, यानी ये जला हुआ ट्रक है, इसको रोड से हटाया जा रहा है। और यही जो आखिरी जो एक जो ट्रक है वो बचा है, इसके हटाने के बाद करीब करीब इस रोड को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। इस ट्रक को हटाने में अभी भी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये पूरा ट्रक जो है ये जल चुका है। 3 क्रेन जो है इस ट्रक को यहां से हटाने में लगी हुई है। इसके बाद जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द, लगभग 20 से 30 मिनट में जो अजमेर हाईवे है, चूंकि 12 से 13 घंटे से ब्लॉक जो चल रहा था, इसका ब्लॉक खोला जाएगा। यानी इस हाईवे पर जो है ट्रैफिक को जो है सुचारू करने की बात ठीक है। बेहद दुखद घटनाक्रम रहा, बेहद दुखद ये दुर्घटना रही। और जिस किसी ने भी ये तस्वीरें देखी तो सभी की आंखें नम थी। सुनील, इस समय मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जब पूरा हादसा हुआ, राहत बचाव कार्य भी चला और प्रशासन पूरी मुस्तैदगी से जमीन पर मौजूद रहा,
अभी फिलहाल क्या सबक लिया प्रशासन ने कि इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए, किस तरह के बंदोबस्त किए जाने चाहिए पहले से, क्या सबक सामने आया, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना था कि अगर ये दुर्घटना हुई है तो इससे आज हमने ये सीखा है आगे इस तरह की दुर्घटना ना हो, कभी इस तरह का घटनाक्रम ना दोहराया जाए, उसके लिए क्या सबक सीखा गया? बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। आगे इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर इस तरह के जो हादसे हैं एक चेतावनी देकर जाते हैं। नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये दुखद हादसा हुआ। लगभग जो 11 जो लोगों की जान इसमें गई। चूंकि अभी तक जो प्रशासनिक स्तर पर या सरकार के स्तर पर इस हादसे की वजह, हादसे के कारण और इसके बाद में किस तरह के जो इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, उसके लिए ठोस कदम उठाया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। फिलहाल जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताया गया है और तमाम तरह की जो बातें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो किसी भी एजेंसी का, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार की तरफ से नहीं आया है कि आखिर वजह क्या रही। क्योंकि ये सबको पता है कि यूटर्न लेते समय ये पूरा हादसा हुआ। 2 ट्रक में, एक में गैस भरी हुई थी जो टैंकर था और दूसरा जो ट्रक था, उन दोनों में टक्कर हुई, ये हादसा हुआ। लेकिन हादसे के पीछे वजह क्या रही, क्या जो ये कट है, चिंतनीय विषय है और मुझे लगता है कि जांच का विषय है, जांच भी होनी चाहिए और इस समस्या का अगर कोई कारण है तो उसका समाधान सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं ये, बेहद दर्दनाक हादसा जो कि अजमेर रोड पर हुआ और पूरी राजधानी दहल गई। इस हादसे के बाद 11 लोगों की मौत हुई है। राहत बचाव कार्य सुबह से ही पूरा प्रशासन, तमाम टीमें, तमाम विभाग लगे हुए थे जो कि अब करीब करीब पूरा कर लिया गया है। लेकिन ये हादसा कई छाप छोड़ चुका है, कई प्रश्न खड़े कर चुका है कि आखिर इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं, क्यों हुए हैं और आगे इनकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या किया जाए। तो इन तमाम सवालों के जवाब प्रशासन ढूंढेगा, शासन उसकी व्यवस्था करेगा, यही उम्मीद जनता लगाए बैठी।